डैरियस बेबीलोन के राजा थे। मैंने 120 सुपरवाइजर्स और गवर्नर को नियुक्त करने का फैसला किया है ताकि राज्य का भार मैं उन्हें सौंप सकूं। ये फैसला मैंने जनता के मद्देनजर लिया है। उसी राज्य में एक डैनियल नाम का आदमी रहता था। डैनियल को अर्चना और प्रार्थना पर बहुत भरोसा था। ईश्वर से प्रार्थना और मौत का सामना के बीच किसी को चुनना पड़े तो वो ईश्वर की राह चुनता। हे ईश्वर, आपकी कृपा के लिए शुक्रिया। डैनियल को प्रार्थना करना बहुत पसंद था। उसको आदत थी कि वो ईश्वर से दिन में 3 बार प्रार्थना करता। उसे प्रार्थना से कोई दूर नहीं रख पाता। राजा डैरियस ने डैनियल के बारे में सुना। फिर एक दिन 120 सुपरवाइजर्स और गवर्नर को संभालने का दायित्व मैं डैनियल और 2 व्यक्तियों पर सौंपता हूँ। जब बाकी दोनों व्यक्तियों ने ये सुना तो उन्हें ये पसंद नहीं आया। डैनियल बहुत मेहनत करता और बाकी दोनों से बेहतर काम करता। मैं डैनियल के काम से बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं उसे इस राज्य का कारभार संभालने का दायित्व देता हूँ। हमें इस डैनियल का कुछ करना ही पड़ेगा। वो हमारे राजा के कुछ ज्यादा ही करीब होता जा रहा है। उसे रास्ते से हटाना ही होगा। हम उसकी गलतियां सबके सामने लाएंगे, फिर राजा उसे उठाकर बाहर फेंक देंगे। उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें डैनियल के काम में कोई गलती नजर नहीं आई, क्योंकि डैनियल जो भी करता बड़ी ईमानदारी और ध्यान लगाकर करता। महीने गुजर गए। अब तक हम डैनियल के किसी काम को गलत नहीं साबित कर सके। मेरे पास एक तरकीब है। वो दिन में 3 बार प्रार्थना करता है, जो हर कोई जानता है। क्यों ना उसके धर्म को ही उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। बहुत बढ़िया तरकीब है। हमें बड़ी सूझबूझ के साथ उस डैनियल का अंत करना होगा। उन्होंने सोचा और एक षड्यंत्र तैयार किया। वो दोनों राजा डैरियस के पास आए और कहा, राजा डैरियस, आप जुग जुग जिए। हम एक ऐलान करवाना चाहते हैं जो हमें लगता है हमारे लिए फायदेमंद होगा। क्या है वो? जरा करीब आओ और हमें समझाओ। आपके राज्य में जो कोई भी है, सारे सुपरवाइजर, सारे गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर और बाकी सारे अधिकारी चाहते हैं कि 30 दिनों तक आपके अलावा कोई और ईश्वर से प्रार्थना ना करे। हमारा अनुरोध है कि आप ऐसा ऐलान करवाएं। हमें लगता है कि ये बिल्कुल सही होगा। अगर किसी ने आपकी बात का उल्लंघन किया और ईश्वर से कुछ मांगा तो उसे शेर की गुफा में डाल दिया जाए। तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार है और मैं जल्द ही प्रमाण पत्र पर दस्तखत कर दूंगा। ये एक कानून बन गया जो कोई बदल नहीं सकता था। डैनियल ने राजा के फरमान के बारे में सुना। राजा ने ऐसा फरमान क्यों जारी किया? इंसान बिना प्रार्थना किए कैसे रह सकता है? ईश्वर को बिना पूजे हम जीवित कैसे रह सकते हैं? उसके बावजूद अगली सुबह डैनियल खिड़की के पास जाकर प्रार्थना करने लगा, जैसे वो हमेशा सुबह, दोपहर और शाम को करता है। सुपरवाइजर उसके घर के बाहर इसी बात की फिराक में थे। हमें तो इसी बात का इंतजार था। इसने कानून तोड़ दिया। ये डैनियल का आखिरी दिन है। हम अपने प्लान में कामयाब हो गए। वो सीधे राजा के पास गए। हे महाराज, आप जुग जुग जिए। आपने एक फरमान जारी किया था जिसमें 30 दिनों तक कोई भी ईश्वर से प्रार्थना नहीं कर सकता था, और अगर हम में से किसी ने भी इस नियम को तोड़ने का उल्लंघन किया तो उसे शेर की गुफा में फेंक दिया जाएगा। है ना मेरे राजा? एक आदमी ने कानून का उल्लंघन किया है। हमने आज सुबह डैनियल को प्रार्थना करते देखा। उसने आपके और आपकी आज्ञा की अवहेलना की है। जब राजा ने ये बात सुनी तो उन्हें बहुत दुख हुआ। मुझे लगता है ये कोई तरकीब है। वो तो बेचारा सज्जन इंसान है जो ईमानदारी से मेरी सेवा कर रहा है, पर मैं उसके साथ ही नाइंसाफी कैसे कर सकता हूँ? राजा पूरी रात यही सोचते रहे कि उसे इस दुविधा से कैसे बचाया जा सकता है, पर कोई उपाय नहीं मिला।
अगले दिन सुपरवाइजर्स वहां आए। वो फैसले की अपेक्षा में थे। राजा के पास और कोई रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि वो डैनियल को शेर की गुफा में डाल दे। डैनियल को बुलाया गया। कहिए मेरे महाराज, मैं आपके सामने हाजिर हूँ। मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है? जिस ईश्वर की तुम पूजा करते हो वो तुम्हें इस संकट से बचाए। राजा ने अपने दिल पर पत्थर रखकर फैसला सुनाया। मेरे बनाए कानून को तोड़ने के जुर्म में मैं डैनियल को शेर की गुफा में डालने की इजाजत देता हूँ। यही मेरा फैसला है। फिर राजा का सैनिक डैनियल को गिरफ्तार करके शेर की गुफा के पास ले गया और उसे गुफा में धकेल दिया, जहाँ खूंखार गुर्राते खतरनाक शेर मौजूद थे। इस गुफा को पत्थर से बंद कर दिया जाए और शाही मोहर लगा दो ताकि कोई डैनियल को बचाने की कोशिश न कर सके। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने डैनियल के साथ नाइंसाफी की है। उस रात राजा पूरी रात सो नहीं पाए। अगले दिन जैसे ही सुबह हुई, जैसे ही सूरज की किरणें धरती पर पड़ी, राजा शेर की गुफा की तरफ चल दिए। डैनियल ईश्वर का सच्चा भक्त है। क्या ईश्वर ने अपना फर्ज निभाया? क्या उन्होंने तुम्हें शेर से बचाया? डैनियल, क्या तुम ठीक हो? डैनियल, डैनियल। हे महाराज, आप जुग जुग जिए। ईश्वर ने अपने फरिश्ते को यहाँ भेजा था ताकि शेर मुझ पर पूरी रात हमला नहीं कर सके। ईश्वर ने मुझे बचाया ताकि आपको पता चल सके कि मैं बेगुनाह हूँ और मैंने ईमानदारी से आपकी सेवा की है। महाराज, आप मेरा विश्वास करते हैं? राजा बहुत खुश थे। मैं हुक्म देता हूँ कि डैनियल को अभी और इसी वक्त गुफा से बाहर निकाला जाए। डैनियल को बाहर निकाला गया और उस पर एक खरोंच तक नहीं आई थी। वो दो लोग जिन्होंने डैनियल पर आरोप लगाए थे, उन्हें पकड़कर मेरे सामने लाओ। हम मुसीबत में पड़ गए हैं। राजा हमारे साथ क्या करेंगे? उन्हें राजा के सामने पेश किया गया। मैं हुक्म देता हूँ कि इन्हें शेर की गुफा में डाल दिया जाए। शेर अपने शिकार को जाने नहीं देना चाहते थे। राजा ने इस बार एक नया फरमान जारी किया। हर वो इंसान, स्त्री या पुरुष जो भी इस दुनिया में है, उसे ईश्वर को पूजने का पूरा हक है। ईश्वर तो समय है जो खत्म नहीं हो सकता। उसका साम्राज्य कभी खत्म नहीं हो सकता। उसकी शक्ति हमेशा रहेगी। वो रक्षक है और वही रचयिता है। वो अजूबे कर सकता है। वही है जिसने डैनियल को खूंखार शेरों से बचाया।